हेलो, वेलकम अगेन। आज अब जीएस शुरू करते हैं। मैथ तो पढ़ ही रहे हैं साथ के साथ, और जीएस में भी साइंस के टॉपिक से शुरुआत करेंगे। अब मुझे सबसे पहले ये कमेंट नहीं मिलना चाहिए कि मैथ का टीचर हो गए, बायोलॉजी कैसे पढ़ाओगे। वो मेरा काम है, ठीक है। मैं धीरे धीरे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा एक दो दिन में। अभी देखो, बायोलॉजी एक तो ये एसएससी के लिए किसी भी टॉपिक में अगर आप जाओगे तो इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। फिर क्वेश्चन इसमें खास बात क्या है, पूरी साइंस देखते हो तो साइंस अक्सर अप्लाइड आती है। फिजिक्स जितनी भी आप पढ़ोगे अप्लाइड आएगी, केमिस्ट्री जितनी आप पढ़ोगे यूजेस के बेस पे आएगी। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों अप्रोच आपको मिलेंगी, मतलब फैक्ट की भी इंफॉर्मेशन आती है और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। सो दोनों टॉपिक पे ध्यान रखते हुए चलना है हमें। बायो, एक किसी भी वर्ड का अगर हमें ये पता हो ना कि मीनिंग क्या है, वो फिर इजीली समझ में आता है। बेस अगर पता हो तो शुरुआत हर टॉपिक की हमें वहीं से करनी है। बायो मीन्स ये लैटिन वर्ड है लाइफ, और लॉजी इंग्लिश के 1 वर्ड आप पढ़ते ही हो, स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब बना स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन। देखो कितनी छोटी सी बात है, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ये आपको इंग्लिश के 1 वर्ड में भी काम आ जाएगा वैसे तो, खैर कोई बात नहीं। अब देखो इसमें एक वर्ड आया है जीवन, जीव। और जब ये जीव वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है सजीव। अक्सर हम जीव का मतलब सजीव से ही लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो वो लिविंग की आइडेंटिफिकेशंस क्या है, आप कैसे कहोगे जो आपके साइड में है वो निर्जीव है और आप सजीव हैं। तो कुछ एक बेसिक आइडेंटिटीज है जो पता होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस वाली बात है वैसे में। सजीव, सबसे पहली बात आती है इसके अंदर, आप देखोगे ग्रोथ की। आप सजीव हो, बच्चा छोटा होता है अपना, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा। ये ग्रोथ है। वो इंडिकेट कर रहा है कि बचपन में वो जितना हाइट का था अक्सर उसकी हाइट आज भी उतनी नहीं रहती। लेकिन अगर आप एक वॉल को देखोगे, एक दीवार है हमारे साइड में, कोई बेंच रखा है या कुछ भी है, वो दीवार अगर कभी घर की 20 फीट की बनी थी तो आज भी वो 20 फीट ही है। वो ऑटोमेटिकली ग्रो करके 25 फीट नहीं हो जाएगी। लेकिन सजीव अगर हैं तो वो वृद्धि करते हैं, निर्जीव हैं वो वृद्धि नहीं करेंगे, वो रुक जाएंगे। ये पहली पहचान है। रिस्पॉन्स सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इज रिस्पॉन्स, और मतलब प्रतिक्रिया आप कैसे करोगे, ये सिर्फ सजीव ही दे सकते हैं, ये निर्जीव कभी नहीं देते। सेकंड पार्ट आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। अब ये किस टाइप से आओ, जैसे कुछ प्लांट के बारे में सुना आपने, टच मी नॉट प्लांट। जैसे आप किसी को टच करने जाओगे वो कांटे निकाल देते, अपने हाथ लगा के दिखा, ये एक पार्ट है। लेकिन अगर आप दीवार पे हथौड़ा मारते हो तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी कभी वापस। लेकिन इंसान को अगर आप रख दो तो वो रिस्पॉन्स करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट रिस्पॉन्स का। थर्ड पार्ट रहता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। एक नए जैसा बनाना, नई संतान बनाना। ये काम जितने भी सजीव हैं वो सभी करते हैं, लेकिन निर्जीव खुद के जैसा नया नहीं बना सकते। तीसरी पहचान। और फोर्थ आइडेंटिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म। ये टेक्निकली केमिकल रिएक्शन से जुड़ा वर्ड है। रासायनिक प्रतिक्रियाएं, अक्सर हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है। ये बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं। ये सब के सब जितने भी सजीव हैं वही दिखा सकते हैं। एक निर्जीव इन आइडेंटिफिकेशन को फॉलो नहीं करेगा और एक सजीव करेगा। तो ये पहचान है कि सजीव या जीव वर्ड का हमारे लिए मतलब क्या है, पहली बात, ठीक है। आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि वो चीज़ें हैं क्या। सेकंड, इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक कंपोजिशन कैसे बनती है एक जीव की। इसमें सबसे पहले आता है एक सेल, कोशिका। सेल के जब ग्रुप इकट्ठे होते हैं
तो वो बनाते हैं टिश्यू। उत्तक। जब टिश्यू एक जगह इकट्ठे होंगे तो बनता है एक ऑर्गन, एक अंग। और जब काफी सारे अंग इकट्ठे हो जाएं तो वो बनेगा ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। और ये ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। ये होता है एक जीव। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है अभी हमने देख लिया, 4 बेसिक आइडेंटिफिकेशन। एक जीव होता क्या है, कंपोजिशन क्या है, तो बताओगे सेल, सबसे बेसिक यूनिट। सेल जब इकट्ठी होंगी तो बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, एंड देन बनेगा ऑर्गेनिज्म। अब सारी बायोलॉजी जितनी आप पढ़ोगे वो इन्हीं के अंदर हिडन है। सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल, प्रोक्रिएटिक यूकैरियोटिक सेल, फंक्शंस एंड ऑल दैट, एक टॉपिक। टिश्यू सब क्लासिफिकेशन में काफ़ी सारे टॉपिक, मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर सिस्टम लेगा, नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम को समझाएगा, और बहुत सारी ऐसी बातें ऑर्गन के ऊपर, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये कंप्लीट आपकी बायोलॉजी इन्हीं से डील करती है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन ने काफ़ी टॉपिक्स भी हमारे समझा दिए यहाँ पे, जिनको हम करेंगे। ओके, यहाँ तक आप नोट करते हुए चलिए साथ में। अब जब भी कुछ आता है तो फैक्ट्स उसके जरूर देखने चाहिए आपको। तो कुछ एक ऐसे नाम जहाँ से बार बार वो पूछते हैं जो इससे रिलेटेड है, उनका ध्यान रखें। सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का यूज किसने किया था? जीव विज्ञान का। एक अक्सर एक क्वेश्चन बनता है, ये 1801 में हुआ था। पहले आपको ईयर भी ध्यान रखना है इसका, 1801 में। लैमार्क और ट्रेविरेनस, ये एक नहीं है, 2 अलग अलग नाम है, 2 साइंटिस्ट 1801 में दे वर द फर्स्ट टू कॉइन द वर्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड इससे पहले यूज नहीं होता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये फैक्ट हमें पता नहीं थे, जो बायोलॉजी की कॉमन फैक्ट है। ये वर्ड दिया गया इसको स्टडी ऑफ लाइफ 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। और बायोलॉजी को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक पार्ट आपका बनेगा जूलॉजी, सेकंड आपका बनेगा बोटनी, पौधे, इसको आप कहते हो वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी का मतलब है जंतु विज्ञान। तो अगर वो पूछे कि बायोलॉजी के फादर कौन है तो अरस्तु, अगर वो कह दे जूलॉजी के फादर कौन है तो वो भी अरस्तु, लेकिन वो कह दे बोटनी के फादर कौन है, वनस्पति विज्ञान के, तो नाम फिर अलग होगा, थियोफ्रास्टस। ये कुछ एक वो कॉमन नाम है, ऐसा नहीं है कि ये सफिशिएंट है, यहाँ किस्सा खत्म हुआ, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये शुरुआत है। फैक्ट्स हमने अभी तक फैक्ट्स ही देखे हैं कि टिश्यू क्या है। अक्सर देखो 2017 में यही क्वेश्चन पूछा था बीसीजीएल में लास्ट ईयर। छोटी सी बात है कि एक ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज, ग्रुप ऑफ सेल है वो टिश्यू है। छोटी सी बात थी। अब ये बातें अक्सर बुक्स में लिखी हुई नहीं मिलती, हम इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों को, हर एक बात का, क्योंकि अब जो फॉर्मेट बनने लगा है वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। एग्जामिनर का टेस्ट काफ़ी चेंज हुआ है, वो बेसिक की तरफ एनसीईआरटीज़ की तरफ मूव करके चल रहे हैं, तो वहाँ का सारा डाटा हमें देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, वो फैक्ट में हो या कंसेप्ट में हो, डेफिनेशन हो या वैसे कॉमन क्वेश्चंस हो, सब ध्यान रखने पड़ेंगे। तो उन सब चीज़ों को मैं कंप्लीट कवर करवाते हुए चल रहा हूँ, आपने भी देखनी है, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम क्या थे। अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सेल से। देखो भाई, बुक का अपना एक पैटर्न है, काफ़ी टीचर्स के अपने एक पैटर्न है, और एनसीईआरटी का अपना एक पैटर्न है। अब मैं जो करवाने जा रहा हूँ मे भी तुम्हारे किसी बुक से कम मैच करे हो,
लेकिन ठीक है आपको फॉलो करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो आसान तरीके से हम करेंगे चीज़ों को। सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की आधारभूत इकाई। हमारी बॉडी के अंदर अप्रोक्स 2 ट्रिलियन सेल्स हैं, 2 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। इनमें से 150 मिलियन पर सेकेंड डिस्ट्रॉय होती रहती है। इतनी नष्ट भी हो जाती हैं, नई भी बनती जाती हैं। 2 ट्रिलियन सेल टोटल है हमारी बॉडी में, और सेल को हमने बेसिक यूनिट कहा है। अब ये सेल आया कहां से? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंट तो है ही, खैर ये बहुत ज़्यादा, ये इंटरेस्टिंग भी है। 1665 की बात है, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, रॉबर्ट हुक। इनका क्या मन हुआ, एक उस टाइम पे खैर इतने ज़्यादा लेंस डेवलप नहीं हुए थे, जो इनको आप माइक्रोस्कोपिक लेंस कहते हो, छोटा कोई चीज़ को बड़ा करके देख सकते हो, ये बने नहीं थे। तो इन्होंने खुद का लेंस डिजाइन किया, और खुद का लेंस डिजाइन करके एक पेड़ की छोटी सी चीज़ छाल उतार के लेके आए, छाल पेड़ की, और उसके अंदर एक छोटा टुकड़ा कट करके बाहर निकाल लिया। अब माइक्रोस्कोप जो इन्होंने डिजाइन किया था, उसके थ्रू स्टडी करने की कोशिश की कि इसके अंदर है क्या। जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो वो चीज़ जूम होके दिखाई दी, और जूम होके ये नोटिस किया कि जैसा एक वो नहीं होता मधुमक्खी का छत्ता, आपने देखा होगा अक्सर, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल दिखाई देते हैं। सेम ऐसी ही कंपोजिशन इनको दिखाई दी पेड़ की छाल में, जो कॉर्क का टुकड़ा इन्होंने बाहर निकाला था उसके अंदर। तो ये बड़े सरप्राइज्ड हुए। अब वो इतना छोटा दिखाई दे रहा था, और इन्होंने देखा पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही छोटे छोटे सेल से मिलके बना है। तो इन्होंने क्या रखा, वो सेल का एक्चुअली तब कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं था, स्मॉल रूम इनको दिखाई दे रहे थे, तो ए लिटिल रूम सेल का एक्चुअल मतलब, वो इन्होंने नाम रख दिया। ठीक है, उस टाइम ये डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, यहाँ पर रख दो चाहे। तो उस टाइम ये डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं, बाद में एक्सटेंड हुई बातें। ठीक है, क्लोज कर। अब देखो, अब उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमने निकालने हैं। डिस्कवरी कब हुई? 1665 में। सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने। पूछेंगे कहां से की, तो क्या बताओगे? बार्क ऑफ ए ट्री। और उसमें भी अगर बाल की खाल नोचने लग जाए तो एक छोटा सा कॉर्क का टुकड़ा निकाला था, स्लाइस ऑफ कॉर्क सॉरी। इसके अंदर क्या दिखाई दी उन्हें? बहुत छोटे छोटे टाइनी, बिल्कुल स्मॉल साइज के, और उनका नाम क्या रखा इन्होंने? सेल। और सेल का मतलब इनके लिए क्या था? ए लिटिल रूम, एक छोटा सा कॉस्ट। बाद में वो कोशिका बनी, और ये एक्चुअली हो क्या रहा था, ये पेड़ की छाल लेके आए थे अलग से, तो पेड़ की छाल लेके आने की वजह से वो पोर्शन कट गया था, और कटा होने की वजह से जो सेल उस टाइम इन्होंने डिस्कवर की वो एक्चुअली एक डेड सेल थी, एक मृत कोशिका थी। और जितना भी इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, जो भी इनको दिखाई दिया, इस सारे डिस्क्रिप्शन को रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक में मेंशन किया। और उस बुक का नाम था माइकोग्राफिया। अब काफ़ी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बार सेल की डिस्कवरी किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। अगर वो बोल दे कि पहली बार डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तो वो भी रॉबर्ट हुक ही होंगे, कुछ अलग नाम नहीं बन सकता। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है? माइकोग्राफिया। या उल्टा पूछ ले, माइकोग्राफिया नामक किताब किसने लिखी है? रॉबर्ट हुक ने। माइकोग्राफिया में क्या वर्णित है? सेल की डिस्कवरी। ठीक है, ये सेल की डिस्कवरी नामक टॉपिक किस बुक के अंदर है? माइकोग्राफिया में। सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? 1665 में। कहाँ की गई थी? बार्क ऑफ ए ट्री या स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो काफ़ी सारी बातें हैं, ये डेड सेल तक हम पहुँचे। आज मैं टॉपिक को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे हम अब। ठीक है,
अगला टॉपिक लिविंग सेल एंड सेल के कंप्लीट फंक्शंस, पार्ट, कंपोजिशन, डायग्राम एंड सब कुछ हम समझेंगे और टाइप्स भी, ठीक है। सो पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड होगा, उससे पहले आपको मैं मैथ का भी टॉपिक प्रोवाइड करवा दूंगा। टिल देन आप इसको देखिए, और ये सब पार्ट्स आप बहुत ज़रूरी है, एग्जाम के लिए काम आएंगे सभी। तो इसमें पार्टिकुलर ये नहीं सोचना है कि कौन सा एसएससी में काम आएगा, कौन सा यहाँ काम आएगा, कौन सा वहाँ काम आएगा, कोई जीडी में इंपॉर्टेंट है, कोई सीएचएसएल में। बच्चे बोलने की बातें नहीं होती और ये राग गाने के भी नहीं होते। टॉपिक है एसएससी के लिए, मतलब एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ जहाँ पे जीएस आएगी वहाँ पे ये आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई भी हो बच्चा, सीडीएस हो, एसएससी की हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, हर जगह एप्लीकेबल है। सो वो पूछने की जरूरत नहीं, आप देखिए, एंजॉय कीजिए। कोई डाउट अगर इसके अंदर भी आता है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं साथ के साथ। ओके, एंड टिल देन कीप वॉचिंग।